Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। तो आप सभी का आशीर्वाद देते हुए आज का द्वादशी के दिन ये सुंदर अवसर मिला है भगवान की सेवा करने का। तो आप सब भक्तों का कृपा का पात्र बनते हुए आज का श्रीमद् भागवतम तीसरा जो स्कंद है, चौथा अध्याय, श्लोका क्रमांक 20। तो मैं ऐसे देख रहा था 420 420। तो हरे कृष्णा, गणतनाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पहले श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक है, स एवं आराधित पाद तीर्थात् अधीत तत्वात्म विबोध मार्गः प्रणम्य पादो परिवृत्य देवम् इहागतो अहम विहर आतुरात्मा। तो ट्रांसलेशन, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। His Divine Grace Jagadguru Srila Prabhupada ki jai. I have studied the path of understanding self-knowledge from my spiritual master, the personality of Godhead, and thus, after circumambulating him, I have come to this place, very much aggrieved due to separation. तो उद्धव जी जो अभी जो संवाद है हम सब लोग जानते हैं, ये जो विदुर जी से जो वार्तालाप हो रही उद्धव जी, तो यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि मैंने ये जो पूरा दिव्य ज्ञान है मैंने अपने गुरु से सीखा है। और वो किसे अपना गुरु मान रहे हैं, मतलब पर्सनली गॉड, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनको। और फिर कहते हैं कि फिर उनकी प्रदक्षिणा करके मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। बहुत ही उनके विरह में व्याकुल था और आतुर था, जैसे यहाँ कहा गया आतुर आत्मा। तो एक्चुअली यही अपने जीवन में होना चाहिए, आतुरता जो है हमेशा, कि हम भगवान से बिछड़ के इस भौतिक जगत में है और भगवान से कहीं दूर है, यही एक जीव की आतुरता होनी चाहिए। जैसे अगर हम देखेंगे रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का जो संवाद है, तो उसमें जब चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं रामानंद राय से कि जीव का सबसे बड़ा ये क्या होना चाहिए, कि मतलब जीव का सौरो को क्या कहते हैं हिंदी में, व्याकुलता, या मतलब उनका सबसे बड़ा कष्ट एक जीव का क्या होना चाहिए। तो फिर रामानंद राय कहते हैं कृष्ण का जीवन में ना होना। अपने जीवन में जब कृष्ण नहीं होते हैं, यही सबसे बड़ा एक जीव का कष्ट होता है या दुख होता है। तो यहाँ पे उद्धव जी वही, मतलब अभी भगवान जब चले गए अपनी लीला को समाप्त करके, जिसके कारण उद्धव जी पूरी तरह से, मतलब भगवान को अपने साथ में ना होने के कारण पूरी तरह से अभी दुखी है। और ये जो उनका आतुरता है ये केवल उसी के कारण है।
और अगर हम तात्पर्य देखेंगे, शिला प्रभुपाद शुरुआत करते हैं कि जो उद्धव जी का जो पूरा जीवन था, वो जो चतुर्श्लोकी भागवतम जो भगवान ने जो ब्रह्मा जी को इसका ज्ञान दिया था, तो प्रभुपाद कहते हैं कि उनका पूरा जीवन उसी पे आधारित था, मतलब उसी तरह से वो जीते थे। और फिर धीरे से शिला प्रभुपाद इस तात्पर्य में कहते हैं कि यही जो ये जो चतुर्श्लोकी जो भागवतम है, जैसे हम जानते हैं चतुर्श्लोकी भगवत गीता है, उसी तरह से चतुर्श्लोकी भागवतम क्या है, बेसिकली ये पूरा जितना भी 12 स्कंद, अगर हम 18,000 श्लोक का जो निचोड़ है, जो सार है, वो जो है वो चतुर्श्लोकी भागवतम है। तो मतलब ये 4 जो श्लोका अगर कोई समझ लिया या उसको ग्रहण कर लिया और उसका अर्थ सही से समझ ले, तो मतलब 18,000 श्लोक जो भागवतम के है, मतलब हर एक श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका जो निचोड़ है या जिसका सार है वो है ये चतुर्श्लोकी भागवतम। मतलब उसमें भगवान यही मतलब बताते हैं कि वो किस तरह से मतलब पूरा जो ये अहम एवासम एवाग्रे नान्यद यस्सद असत परम पश्चादहम यद्यश्च यो अवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। फिर इते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तद विद्यादात्मनो मायं यथा वासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु उच्चावचेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत्सा सर्वत्र सर्वदा। तो मतलब ये चारों श्लोकों का अगर आप देखेंगे तो भगवान यही बता रहे कि मतलब उनसे पहले ना कुछ था और उनके आगे भी ना कुछ रहेगा, मतलब सब कुछ वही है। फिर हर किसी को केवल एक ही जिज्ञासा होनी चाहिए कि किस तरह से मैं भगवान को जानूं। यही हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए। हमारा लाइफ में बहुत सारी जिज्ञासा होती है, भौतिक जगत में किस तरह से मैं और पैसे कमाऊं, किस तरह से मेरा प्रमोशन हो, किस तरह से मैं और ज्यादा पढ़ाई करूं, किस तरह से मतलब ऐसे मतलब भौतिक जिज्ञासा। लेकिन भगवान कहते हैं केवल एक ही जिज्ञासा होनी चाहिए कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरे भगवान के साथ संबंध क्या है, किस तरह से मैं वापस वो संबंध स्थापित करूं। इस तरह का जो जिज्ञासा होता है वही। तो ये चारों जो भागवतम के जो चतुर्श्लोकी का जो श्लोक है, ये मतलब शुद्ध भक्ति के और संकेत करता है, किस तरह से हमको शुद्ध भक्त बनना है। और फिर प्रभुपाद केंद्र हमारे जो लक्ष्य केंद्रित करते हैं कि किस तरह से ये चारों श्लोक जो शुद्ध भक्ति का संकेत करता है, फिर भी जो मायावादी या जो भगवान को जो सोचते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, गुण नहीं और हर कोई भगवान है, मतलब ये इस तरह का जो मायावाद भाष्य का जो प्रचार करते हैं, वो किस तरह से इसी 4 श्लोकों को तोड़ मरोड़ कर मायावाद का सिद्धांत स्थापित करने का प्रयास करते हैं, जो कि सबसे बड़ा अपराध है। अगर हम देखेंगे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मायावाद भाष्य सुन ले हो ये सर्वनाश। तो जो भी मायावादी का इस तरह का प्रचार में अगर कोई चंगुल में फंस गया तो उसका पूरा मनुष्य जीवन का नाश हो जाता है। तो हमको इससे बचना चाहिए, प्रभुपाद कहते हैं। तो बेसिकली ये मायावाद जो है, फिर प्रभुपाद समझाते हैं कि क्यों उनको मतलब जो शिवजी है, जो आदि शंकराचार्य के रूप में आए, क्यों उनको आना पड़ा, इसके बारे में मतलब हम लोग देख सकते हैं कि जब भगवान इस धरातल से चले गए तो फिर क्या हुआ, कुछ जो मतलब अज्ञानतावश बहुत सारे जो जीव थे वेद को लेके, मतलब वेद के कुछ जगह में जो हत्या है, जो मतलब जानवरों को मार के उसका मांस भक्षण करना, वो कुछ जगह उसका उल्लेख है। तो उन्होंने क्या किया, इस कुछ अपने मतलब जीवा के आनंद के लिए या जीवा को संतुष्ट करने के लिए इस सारे ये जो जहाँ पे वेद में जहाँ पे ऐसे सारे चीजें लिखे गई है, मांस भक्षण करना, तो उसको प्रमाण मानते हुए और उसको पूर्ण मतलब शास्त्र के आधार पे नहीं, केवल अपनी जीवा को संतुष्ट करने के आधार पे
उन्होंने पूरी तरह से जो है, कहा जाता है कि हर जगह ये हत्या, मतलब जीवों की, मतलब जो जानवर है उनके हत्या बहुत जोरों से चल रही थी। तो इतना हो गया कि फिर भगवान बुद्ध को आना पड़ा इसको रोकने के लिए। तो उन्होंने देखा कि हर कोई मतलब इसमें लगा हुआ है, तो उनको लगा कि अभी इमरजेंसी है। तो इस इमरजेंसी के द्वारा उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि वेद को ही आप मतलब उन्होंने कहा ये वेद कुछ भी नहीं है, आप सारे लोग इस वेद को मानना छोड़ दो। क्या हुआ था, क्योंकि वेद के आधार पे ये चल रहा था, तो अभी हर किसी को आप समझाना मतलब मुश्किल था। तो उन्होंने क्या, सबसे मतलब जो एक्चुअल कॉज है उसी को रोकना था उनको। तो लोग क्या कर रहे थे, वेद के आधार पे इसको कर रहे थे। उन्होंने कहा ये वेद वगैरह कुछ है नहीं। हाँ, तो उन्होंने जो है शून्यवाद का प्रचार किया, क्योंकि इमरजेंसी था। तो फिर सब लोगों ने कहा अच्छा, इस वेद को मानना छोड़ दिया। और फिर क्या हुआ, फिर वापस जब ये सब थोड़ा सा सिचुएशन कंट्रोल में आया, तो भगवान ने फिर शंकराचार्य को भेजा अभी वापस वेद को स्थापित करने के लिए। लेकिन अचानक आप एक जगह कहते हो कि वेद वगैरह कुछ है नहीं, एकदम शून्यवाद से वापस भगवान है ये स्थापित करना, जीवों को अचानक मतलब एक्स एक्सिस से मतलब अचानक और एक जगह लाना बहुत मतलब उतना आसान नहीं। इसलिए उन्होंने क्या किया, मायावाद का प्रचार किया। मतलब वेद है लेकिन भगवान जो है वो मतलब उनका कोई रूप नहीं है या कोई आकार नहीं है, इस तरह से उन्होंने प्रचार किया। मतलब धीरे धीरे उनको वापस वेद के मतलब वेद को स्वीकार करने के लिए आदि शंकराचार्य को भगवान ने भेजा गया। हालांकि ये शिव जी के ही अवतार है, मतलब शिव जी ही है। तो धीरे धीरे तो लेकिन उन्होंने प्रभुपाद यहाँ पे अच्छा लिखते हैं कि क्योंकि शिव जी भगवान के सबसे उत्तम भक्त है, वैष्णवाना मेहता शंभु। तो उन्होंने, क्योंकि उनका जो फिलोसफी था मतलब बहुत ही मतलब क्या कहते हैं गलत फिलोसफी था, लेकिन उसकी जरूरत थी क्योंकि वेद की वापस स्थापना करने के लिए। प्रभुपाद लिखते हैं उन्होंने श्रीमद् भागवतम जैसे जो अमल पुराण है उसका कभी उन्होंने उसके ऊपर कभी कोई ना टीका की ना उसको कभी छुआ। क्योंकि ये जो अमल पुराण जो है इसमें पूरी तरह से भगवान की शुद्ध भक्ति और भगवान किस तरह से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है इसका पूरा उल्लेख करता है। तो मायावाद का प्रचार करते करते उन्होंने कभी भी भागवतम जैसे पवित्र ग्रंथ को कभी छुआ नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद कहते कि ये जो मायावादी है उन लोगों को कभी भी श्रीमद् भागवतम के ऊपर कभी भी कोई टीका नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो एक तो भगवान को मानते नहीं मतलब उनको लगता है कि जब कृष्ण भगवान इस भौतिक जगत पे आते हैं तो वो माया के प्रभाव में आ जाते हैं। और फिर जब माया मतलब और उनका ये भी मानना है कि हम सब भी मतलब अभी माया में है, तो जिस दिन हम माया से मतलब जब हम माया से अभिन्न हो जाएंगे तब हम भी भगवान बन सकते हैं। तो इस तरह का ये मायावाद फिलॉसफी होता है। और इसकी वजह से शंकराचार्य ने कभी भी श्रीमद् भागवतम को के ऊपर कभी टीका नहीं की। तो अगर हम देखेंगे चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी मतलब एक अभी हाल ही अद्वैत आचार्य का आविर्भाव था। तो जब अद्वैत आचार्य जो है भगवान से काफी उम्र में बड़े हैं, जब चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ तब अद्वैत आचार्य की उम्र 52 इयर्स थे। मतलब वो चैतन्य महाप्रभु से 52 इयर्स बड़े थे। और उनके गुरु कौन थे, माधवेंद्रपुरी। और माधवेंद्रपुरी के और एक शिष्य थे ईश्वरपुरी, जो आगे चल के चैतन्य महाप्रभु के गुरु बने। तो हमेशा चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, अद्वैत आचार्य एक तो उम्र के हिसाब से और दूसरे क्योंकि उनके गुरु और अद्वैत आचार्य गुरु भाई है, वो हमेशा अद्वैत आचार्य को जो है प्रणाम करते थे या दंडवत करते थे या उनको। और कभी भी अद्वैत आचार्य जब भी उनको दंडवत करने जाते थे तो वो कभी उनको करने नहीं देते थे।
तो ये अद्वैत आचार्य को हमेशा बुरा लगता था, क्योंकि उनको लगता था कि जो चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वो मेरे स्वामी है, मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए। तो उनको लगा कि एक मैं कैसे करूं, मतलब ये तो मुझे करने दे रहे हैं। तो फिर अचानक उनको लगा कि चैतन्य महाप्रभु को मायावाद जो है उससे बहुत ज्यादा मतलब नफरत है। अगर कोई मायावाद के बारे में प्रचार करता है तो चैतन्य महाप्रभु जो है बहुत क्रोधित होते हैं। तो उनको लगा कि अगर मुझे चैतन्य महाप्रभु का अगर क्या है कृपा चाहिए, तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो गुस्सा होए और मुझे, तो बेसिकली ये लीला थी कि अद्वैत आचार्य को चाहिए था चैतन्य महाप्रभु की कृपा। और आचार्य कहते हैं कि जब गुरु अपने शिष्य को डांटता है या उसको डांट फटकारता है, यही एक्चुअली सबसे बड़ी कृपा होती है। हम लोगों को कभी कभी लगता है कि गुरु या जो भी हमारे वरिष्ठ वैष्णव वो हमें हमेशा हमारी प्रशंसा करे या हमारे बारे में अच्छा बोले, तो ये कृपा है एक्चुअली। लेकिन एक्चुअल कृपा क्या होती है? जब हमको डांट फटकार मिलती है, क्योंकि हम लोग जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं भक्ति में बहुत सारे गलती करते रहते हैं। तो इस गलती को सुधारने के लिए कभी कभी हमको डांट भी पड़ती है। तो ये ऐसी जब डांट हमको बार बार मिलती है, तो ये एक्चुअली आध्यात्मिक जीवन में कृपा होती है। तो हमको हमेशा ये याद रखना चाहिए क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जब हमको डांट पड़ती है या कोई हमको करेक्ट करता है, तो हमारा जो अहंकार है वो अहंकार के कारण हम कभी कभी प्रोग्राम में भी आना बंद कर देते हैं या फिर भक्ति मार्ग ही छोड़ देते हैं, ये अहंकार के कारण। लेकिन जो सही में समझ सा है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति क्या है, वो है जब गुरु की हमको डांट पड़ती है, और ये असल में कृपा होती है। तो अद्वैत आचार्य को ये कृपा चाहिए थी। तो उन्होंने क्या किया, जब उनको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु मायावाद से बहुत उनको नफरत है, तो वो वापस शांतिपुर जाके जानबूझ के मायावाद का प्रचार करना शुरू करते हैं। और जब ये बात चैतन्य महाप्रभु को पता चलती है कि अद्वैत आचार्य इस तरह से कर रहे हैं, उनको बहुत क्रोध आता है और तुरंत वो मतलब गंगा में डुबकी लगाते, स्विमिंग करते हुए, तैरते हुए शांतिपुर पहुंचते हैं। इतना उनको गुस्सा आता है और जाके देखते हैं कि जो अद्वैत आचार्य जो है सिंहासन पे बैठे हुए मायावाद का प्रचार कर रहे हैं। और जब अद्वैत आचार्य को पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं, तो और जोर से बोलने शुरू करते हैं कि मैं भी भगवान हूँ, तुम भगवान हो, जब हम माया से छुटकारा पाएंगे तो सब लोग भगवान बनेंगे। तो इस तरह से जानबूझ के जोर जोर से बात करना शुरू करते हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु वहां पे पहुंचते हैं और सुनते हैं ये सब, उनका क्रोध और बढ़ जाता है और फिर वो अद्वैत आचार्य को सिंहासन से खींचते हैं, एकदम उनको वहां से खींचते हैं और जमीन पे पटकाते हैं और जोर जोर से उनको मारना शुरू करते हैं। देखिए लीला, मतलब चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य को जोर जोर से मारना शुरू करते हैं। और जब ऐसा होता है तो अद्वैत आचार्य इतने खुश होते हैं, बहुत ही प्रफुल्लित होते हैं। और केवल दो लोगों को पता था, ये एक्चुअली पूरा एक ड्रामा है, एक है नित्यानंद प्रभु और एक है अद्वैत आचार्य। तो नित्यानंद प्रभु जब ये देख रहे, वो भी एकदम मुस्कुरा रहे, हंस रहे, और एक जो व्यक्ति वो बहुत डर जाती है और वो है अद्वैत आचार्य की पत्नी सीता देवी। तो सीता देवी आके भगवान के चरण कमल में गिर जाती है और कहती है क्षमा कीजिए, उनको छोड़ दीजिए। वो देखो कितने, मतलब चैतन्य महाप्रभु का उस वक्त उम्र लगभग 25 या 30 साल था। तो मतलब अद्वैत आचार्य ऑलमोस्ट 80 साल। तो बोले ये इतने बूढ़े व्यक्ति है, आप अगर इनको इस तरह से मारोगे तो इनकी तो मतलब इनकी तो प्राण चले जाएंगे, तो इनको क्षमा कीजिए। तब अद्वैत आचार्य सीता देवी को कहते हैं कि आप बीच में मत पड़ो, चैतन्य महाप्रभु को मुझे मारने दो, यही सबसे बड़ी कृपा जो है मुझे मिल रही है। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ये सुनते हैं, तब उनको पता चलता है कि ये अद्वैत आचार्य ने सब जानबूझ के ही ये सारा मतलब ड्रामा किया था, ये मायावाद का जो प्रचार। तब वो
रुक जाते हैं और फिर अद्वैत आचार्य को कहते हैं कि आज के बाद अगर आपको मुझे स्वामी की तरह मेरे साथ संबंध करना है तो कीजिए, लेकिन आगे चल के इस तरह से मत। मतलब चैतन्य महाप्रभु को बुरा लगता है कि वो समझ नहीं पाए ये सब क्या हो रहा था, और उन्होंने अद्वैत आचार्य को जाने अनजाने में इतना मतलब उनको मारा। तो एक्चुअली ये वैष्णव अपराध नहीं है, क्योंकि अगर देखेंगे तो अद्वैत आचार्य भी महाविष्णु है, वो भी भगवान विष्णु तत्व ही है, और चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो ये मतलब एक लीला ऐसी थी, और हमको भी समझाने के लिए कि एक्चुअल आध्यात्मिक जीवन में कृपा क्या होती है। तो ये होती है एक्चुअली कृपा, गुरु की जब कृपा अगर शिष्य पे होनी है तो ये होती है कृपा। तो ऐसा मत सोचिए कि गुरु आके आपको बहुत अच्छा आपसे बात कर रहे हैं, आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ मैं एक्चुअली अच्छा हूँ। मतलब उससे क्या होता है, हम लोग भक्ति में प्रगति करना थोड़ा हमारा कम हो जाता है, क्योंकि अभी भी हम लोग कनिष्ठ, हमारी सोच उतनी पवित्र नहीं है। तो थोड़ा सा प्रशंसा मिलने के बाद हम रिलैक्स हो जाएंगे, हम और दूसरे लोगों को सोचेंगे कि देखो गुरु ने मेरी प्रशंसा की है तो मैं अभी उत्तम भक्त हूँ, तो हम ढीले पड़ जाएंगे, और हो सकता है हम और वैष्णव के प्रति अपराध कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम अपने आप को श्रेष्ठ मानेंगे, क्योंकि मेरे गुरु ने मेरी प्रशंसा की है तो मैं श्रेष्ठ हूँ। तो हम और भक्तों की हम लोग निंदा कर सकते हैं या उनको नीचा भी देख सकते हैं। तो एक्चुअल कृपा जब होती है यहाँ पे इस लीला के द्वारा, अद्वैत आचार्य के द्वारा हमको समझ में आता है। तो ये पूरा अगर हम देखेंगे तो उद्धव जो है, मतलब उनको भगवान इतना निकट, उनके वो पार्षद थे, इतने निकट थे कि उनसे वो सलाह मशुरा करते थे। तो ये भगवान भी हमको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना है तो हमको हमेशा भक्तों के संग में रहते हुए उनका क्या कहते हैं आप, जो भी कुछ कार्य करने से पहले ही एक भक्त के साथ विचार विमर्श हमेशा हमको करना चाहिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम बहुत सारे अच्छे हमारे अंदर क्या विचार आते हैं, और हमको लगता है कि ये जो विचार है इसको हमको कर देना चाहिए, लेकिन कभी कभी हर विचार के पीछे कुछ ना कुछ क्या कहते हैं, हो सकता है कुछ त्रुटियां है, या वो उसको अप्लाई करने से हो सकता है हमारे भक्ति जीवन में हम लोग प्रगति करने के अलावा हो सकते हैं हम उस पतन हो जाए। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे जब शिला प्रभुपाद ने यूएस में प्रीचिंग शुरू किया, तो उन्होंने भक्त को वो क्या करते थे, भक्त को बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेजते थे, या फिर संकीर्तन करने के लिए भेजते थे। तो फिर ऐसा लगा लोगों को, कुछ भक्तों को ऐसा लगा कि प्रभुपाद का जो पूरा मिशन है वो सबसे पतित लोगों का उद्धार करना है। तो उन्होंने क्या कहा प्रभुपाद को कि प्रभुपाद, एक क्लब हाउस जहाँ पे सब होता है ना, नाच गाना, तो वहां पे सबसे ज्यादा पतित लोग आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी रात में जाके वहां पे संकीर्तन करेंगे और वहां के लोगों को उद्धार करेंगे। तो प्रभुपाद ने उनको कहा, ठीक है तुम्हारा विचार अच्छा है, तुम जा सकते हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, वो भक्त बने ना बने वो अलग बात है, लेकिन आप जो लोग जा रहे हैं वहां पे कीर्तन करने के लिए, एटलीस्ट आप लोग वापस आ जाओ। मतलब इसका अर्थ क्या है, प्रभुपाद का अर्थ ये था सिंपल, कि आप उद्धार करने के लिए तो जा रहे हो नाइट क्लब या फिर उस क्लब में, लेकिन ऐसा ना हो कि आप उनका उद्धार करने के बजाय वापस आप लोगों को वो आकर्षित, मतलब वो पूरा वहां का माहौल आकर्षक लगे और आप ही वहां पे रह जाए। तो प्रभुपाद ने कहा, वो बने भक्त या ना बने ठीक है, वो बाद में देख लेंगे, लेकिन आप लोग जो जा रहे हो आप लोग तो एटलीस्ट वापस आओ। तो इस तरह से मतलब हमको कभी कभी हम प्रचार करने के मूड में इतना हमारा अंदर इतना स्फूर्ति आ जाती है कि हम लोगों को लगता है कि चलो हम लोग मतलब कभी कभी नित्यानंद प्रभु का हम जब सुनते हैं जगाए मदाए का उन्होंने उद्धार किया, अभी आगे चल के अभी 23 तारीख को नहीं 22 तारीख को नित्यानंद त्रयोदशी है, तो बहुत ही अच्छा ये महीना चल रहा है। अद्वैत आचार्य आए, अभी नित्यानंद प्रभु, आगे चल के चैतन्य महाप्रभु, मतलब जो पूरा जो पंच तत्व का जो आविर्भाव इसी आसपास के दिनों में हो रहा है। तो हम लोग जब सुनते हैं कि चैतन्य नित्यानंद प्रभु ने जगाए मादाया जैसे लोगों का उद्धार किया, चलो हम भी कुछ ऐसा करते हैं, लेकिन हमको हमेशा याद रखना है कि हमको हमेशा हमारा स्तर क्या है उसके बारे में याद रखना है।
इसलिए चैतन्य महाप्रभु बहुत ही क्लियरली कहते हैं, पहले अपना जीवन सार्थक करो, उस स्थिति पे पहुंचो, और फिर जो है आप औरों का उद्धार करने का कोशिश करो। और तब तक हम लोग जब तक उस स्तर पे नहीं पहुंच रहे, हमको जो हमारे गुरु और हमारे जो वरिष्ठ भक्त कह रहे हैं उस लेवल पे हमको प्रचार करना चाहिए। और हमेशा याद रखना चाहिए कि हम तभी प्रचार कर पाएंगे जब तक हम लोगों के पीछे पूरी परंपरा की पूरा जो शक्ति, कृपा और उनका जो आशीर्वाद है, जब तक वो है तब तक हम लोग उस हमारे कार्य में सफल होंगे। और यहाँ पे उद्धव जी भी यही दिखा रहे जब भगवान अपना लीला समाप्त करके चले गए तो उद्धव जी को ऐसा नहीं लगा कि चलो अभी भगवान नहीं है, चलो अभी मैं मैं भी मतलब अभी भगवान तो है नहीं धरातल पे। और ऐसा कहते हैं कि जब कोई उद्धव जी और कृष्ण भगवान को देखता था तो मतलब उद्धव जी पूरी तरह से कृष्ण भगवान की तरह ही दिखते थे। मतलब उनका पूरा जो उनका जो ये था, शरीर था, मतलब कोई एक साधारण व्यक्ति उसमें कोई भेदभाव नहीं कर पाएगा या डिफरेंस पता नहीं चलेगा, इस तरह से उद्धव जी का पूरा शरीर था। मतलब सेम टू सेम, मतलब जैसे कहते हैं ना कार्बन कॉपी, मतलब भगवान के जैसे ही दिखते थे। तो वो सोच सकते थे कि अभी भगवान नहीं है तो चलो मैं थोड़ा भगवान बनने का यहाँ पे आनंद ले लो या फिर, लेकिन ऐसा नहीं। मतलब वो इस तरह से भगवान के मतलब उनका प्रेम था कि क्योंकि अभी भगवान नहीं है, वो पूरी तरह से भगवान के विरह में थे। तो ये एक्चुअली बहुत ही मतलब एक भक्त का लक्षण ऐसे ही होता है। हम लोग भक्ति में केवल और केवल भगवान को प्राप्त करने के लिए आए हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, भक्ति में आने के बाद हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत सारे लोग हमारे अनुयायी हो जाते हैं, है कि नहीं। अभी प्रभुपाद जाने के बाद प्रभुपाद के डिसाइपल आप देखिए कितने सारा उनको मान सम्मान मिल रहा है, फिर भी वो कभी भी प्रभुपाद के मतलब आगे जाने का प्रयास कोई नहीं कर रहा है। हर कोई कहता है कि हम लोग प्रभुपाद के दास है। कोई भी प्रभुपाद के शिष्य ऐसे नहीं है कि वो सोच रहे कि चलो अभी प्रभुपाद तो है नहीं तो लेट मी ट्राई टू टेक प्रभुपाद पोजीशन। तो हम लोगों को यहाँ पे भी उद्धव जी के द्वारा हमको यही पता चलता है कि हम कितने भी भक्ति में प्रगति क्यों ना करें, हमें हमेशा अपना जो दासानुदास का जो अपना जो स्वरूप है, हमको हमेशा उसी में स्थित रहना चाहिए। और यही एक्चुअली रियलिटी है। बिकॉज जब तक हम गुरु के आश्रय में रहेंगे तब तक हमारा भक्ति जीवन में प्रगति होने का बहुत क्या कहते संभवता है। जिस दिन हमको लगा कि हम लोग कुछ बन गए हैं और अभी हमको ना गुरु की जरूरत है, तब हमारा पतन होना शुरू होता है। और इस संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो जब सच्ची माता उनके जो बड़े बेटे विश्वरूप अद्वैत आचार्य के सत्संग में जाके जब उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और उनको बहुत ही वैराग आके उन्होंने जब संन्यास लिया, फिर उनके मन में एक थोड़ा सा अद्वैत आचार्य के प्रति अपराध हुआ। उन्होंने मन ही मन वो सोचने लगे कि मेरा बेटा जो है अद्वैत आचार्य की वजह से हमको छोड़ के चला गया। तो कहने के लिए तो अद्वैत है, मतलब उनके मन में लगा, लेकिन उनकी शिक्षाएं जो है मतलब उनके नाम के हिसाब से नहीं है। मतलब उनको मतलब अपने बेटे से बिछड़ने की वजह से अद्वैत आचार्य के प्रति वो मानसिक अपराध उन्होंने किया। और फिर ये चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण उनको पता चला, तो वहां पे वो अपनी माता को कहते हैं कि आपने अद्वैत आचार्य के प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है, तो इसके वजह से आपको वैष्णव अपराध जो है लगेगा और मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ। तो यहाँ पे वो क्या बता रहे, भले ही वो उनकी माँ है अद्वैत सच्ची माता, लेकिन क्योंकि उन्होंने अद्वैत आचार्य के प्रति अपराध किया है तो वो भी उनको क्षमा नहीं करेंगे। तो फिर सच्ची माता को बहुत बुरा लगता है और फिर वो चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं कि किस तरह से मैं इस अपराध का मतलब किस तरह से इस अपराध से बचूं या फिर इसका उपाय क्या है। तो फिर वो कहते हैं इसका एक ही उपाय है कि आप अद्वैत आचार्य के चरण कमलों में दंडवत करके उनका जो धूली है अपने सर पे लगाइए। और अद्वैत आचार्य एक बार जब बहुत कीर्तन में मग्न
नाच रहे थे, तब सच्ची माता इसका फायदा उठाते हुए उनको दंडवत करते हुए उनका जो चरण धूलि है अपने माथे पे लगाती है। तो यहाँ पे सिद्धांत है कि भगवान ये दिखा रहे स्थापित करे कि भले ही वो उनके माता पिता भी क्यों ना हो, अगर वैष्णव अपराध करते हो तो इसका मतलब भगवान को कभी भी इससे खुश नहीं होंगे। तो ये गुरु का जो स्थान है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यही उद्धव जी का भी ये पूरा जो वार्तालाप आप देखेंगे तो इसमें वो किस तरह से भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु मानते हुए किस तरह से उन्होंने उनको मतलब इतना प्रेम दिया, इतनी सारी शिक्षाएं दी, उसका वो विरह में वो मतलब बहुत ही उसका विरह कर रहे हैं। और फिर एक छोटी सी जो कहानी मैंने सुनी थी कि किस तरह से मतलब एक वैष्णव एक या गुरु का जब आपका संग होता है तो किस तरह से आपकी भक्तिमय जीवन में प्रगति होती है, ये कह के मैं विराम देता हूँ। तो अमरेंद्र प्रभु का मैं एक लेक्चर सुन रहा था, तो वो बता रहे थे कि यूएस में एक बार निरंजन स्वामी, बहुत पहले की घटना है, तो निरंजन स्वामी जहाँ पे प्रचार कर रहे थे तो वहाँ पे एक जो भारतीय व्यक्ति था हमेशा नहीं, वो वहाँ पे जाने लगा उस मंदिर में जहाँ पे निरंजन स्वामी प्रचार कर रहे थे। और निरंजन स्वामी को पता नहीं ये इस भारतीय व्यक्ति को मतलब वो बहुत ही यंग था वो व्यक्ति, उसको देख के बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, आप प्रसाद लेने के लिए हमेशा मंदिर में आओ, तो आप हमारे साथ ही प्रसाद लो। तो फिर वो व्यक्ति 1-2-3 बार आके उसने प्रसाद लिया। फिर उसने कहा कि एक्चुअली मेरे काम से आते आते मुझे बहुत देर होती है, तो इसलिए मैं हमेशा मंदिर में नहीं आ पाऊंगा प्रसाद लेने के लिए। और निरंजन स्वामी को पता नहीं उनके प्रति इतना मतलब उनके प्रति इतना उनको कृपा देने का उनको लगा कि निरंजन स्वामी ने कहा अच्छा आप नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, मैं हमेशा आके आपके जहाँ पे आप रहते हो मैं आपको प्रसाद दूंगा। और ऐसा हो रहा था कि डेली निरंजन स्वामी साइकिल, मतलब उस वक्त गाड़ी वगैरह नहीं थी, साइकिल में चल के उनको जाके डेली प्रसाद देना उन्होंने शुरू किया। तो ऐसे ही कुछ एक साल ऐसा बीत गया और फिर वो जो व्यक्ति था, वो जो भारतीय व्यक्ति था, उसको उतना कुछ लगा नहीं, मतलब उसको ऐसा नहीं लगा कि अरे इतने बड़े मतलब सन्यासी थे निरंजन स्वामी, तो ऐसा उनको बिल्कुल भाव भी नहीं आया कि अरे ये मेरे लिए क्या क्या सेवा कर रहे। तो कुछ दिनों बाद उन्होंने वहां पे अपनी नौकरी छोड़ी और इंडिया वापस चले आए और मुंबई में रहने लगे। तो ऐसे बहुत साल गुजर गए। फिर उस व्यक्ति का जो बेटा था वो जो है हरे कृष्ण, मतलब हमारे जो राधा गोपीनाथ जो मंदिर है उसमें वो सत्संग में जाने लगा। और उसको ये कहानी पता थी, उसके पिताजी ने कहा था कि जब वो यूएस में थे तब एक ऐसे ही महाराज थे जो उनको प्रसाद वगैरह दे रहे थे। तो जब वो उनका लड़का जब राधा गोपीनाथ टेम्पल में गया, ऐसा हुआ कि एक लेक्चर में निरंजन स्वामी महाराज आ गए। और जैसे ही उनको पता चला कि निरंजन स्वामी महाराज आ रहे हैं, वो तुरंत उन्होंने अपने पिताजी को बताया नहीं कुछ भी। उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए ना पिताजी, आप मेरे साथ इस कल के जो प्रोग्राम में आप जरूर आइए। तो पिताजी को भी लगा रहे नहीं तुम जो जा रहे हो काफी है, मुझे उतना उसमें रुचि नहीं है ये सब मंदिर वगैरह, मतलब ये कथा। लेकिन उसने उसको कहा नहीं एक ही बार प्लीज, मैं कह रहा हूँ ना, और कभी मैं आपको ये नहीं करूंगा, केवल आप एक बार आ जाइए। तो फिर पिताजी को भी लगा मेरा बेटा इतना, तो कहा ठीक है। और फिर वो उनको लेके चले गए। और जैसे ही उनके पिताजी ने, उस लड़के के पिताजी ने निरंजन स्वामी महाराज को देखा, उनको पूरा वो जो जब वो बचपन में, मतलब जब वो यंग थे, तरुण थे और यूएसए में इस महाराज जो उनको प्रसाद ला के दे रहे थे, वो सारा दृश्य उनके सामने, आंखों के सामने आ गया और उनको पूरा वो याद आ गई घटनाएं। और फिर लेक्चर हुआ, सब हुआ, तो फिर ये बेटे ने जाके उनको निरंजन स्वामी महाराज से मुलाकात कराई। और फिर इनके पिताजी कहने लगे महाराज शायद आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन मुझे अभी पूरा याद आ गया कि जब मैं मतलब 20-25 साल का जब मैं यूएसए में था, वहां पे नौकरी कर रहा था, तभी आप मुझे प्रसाद देने के लिए रोज साइकिल पे आते थे। और तभी मुझे उतना कुछ समझा नहीं, मतलब मैंने आपके प्रति, मतलब आप जो सेवा कर रहे थे मुझे कुछ उतना लगा नहीं। लेकिन
पता नहीं आज जब मैंने इस सारी कथाएं सुनी, भक्तों का ये जो संग देखा, और मुझे अभी बहुत पश्चाताप हो रहा है कि मैंने कितना बड़ा अपराध किया। मतलब मैंने आपको मतलब ना धन्यवाद किया ना दंडवत किया, लेकिन आपने मेरे लिए इतना सारा सेवा किया, और उसके बदले में मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मुझे आपको कुछ देना है। तो मैंने तो आपका बहुत अपराध किया, मतलब इतना आपका सेवा लिया, लेकिन आज मैं कुछ देना चाहता हूँ। तो महाराज बोले, कोई मतलब महाराज को भी याद आया, मतलब वो सारे घटनाएं। तो फिर उन्होंने अपने बेटे को जो है, उन्होंने महाराज को कहा कि आज मैं जो अपना बेटा है, और वो बेटे को इस भगवान के इस ये प्रभुपाद के मिशन के लिए इसको मैं देना चाहता हूँ। और वो आगे चल के वो बेटा था, बेटे का नाम हुआ श्रोत कृष्ण प्रभु। तो हम सब जानते हैं कि श्रोत कृष्ण प्रभु फिर आगे चल के उनको कैंसर हुआ, और उन्होंने अपना ध्येय कैसे तागा, हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज उनके निकट में ही थे जब वो बहुत पीड़ित हो रहे थे। तो उनका हाथ पकड़ते हुए भक्तों के संग में जो है उन्होंने अपना जो देह त्यागा। तो मतलब कहने का मतलब तात्पर्य यही है कि जब हम ऐसे वैष्णव का जब कृपा पाते हैं, गुरु का कृपा पाते हैं, और जब वैष्णव हम पे कृपा करते हैं, तो किस तरह से पूरा जो जीवन है बदल जाता है। तो निरंजन स्वामी महाराज ने जो कृपा कितने बरसों साल पहले दी थी, और वो कृपा उनके बेटे को मिली और उनके पिताजी को भी मिली। तो जब हम वैष्णव के संपर्क में आते हैं, भले ही हम लोग जब वैष्णव हम पे कृपा दृष्टि करते हैं, हमको देखते हैं, हरे कृष्णा बोलते हैं, हमको प्रसाद अपने हाथों से देते हैं, भले ही हमको कुछ समझ में ना आए, लेकिन ये कृपा कब चल के कब हम हमारे जीवन में हमारे पता नहीं या हमारे परिवार के किस जन को उसकी कृपा का लाभ मिलेगा, ये हम कह नहीं सकते। तो ये है इतना मतलब सुंदर आध्यात्मिक जीवन जो श्रीला प्रभुपाद के द्वारा हमको मिल रहा है। और ये सारा जो उद्धव का जो चरित्र है, मतलब हमको भी इसी तरह से लालायित होना चाहिए, इसी तरह से हमको आतुरता हमारे अंदर होनी चाहिए कि भगवान का श्रीला प्रभुपाद ने इतना बड़ा हमारे लिए ये संस्था खोली है, कृष्ण की भक्ति, प्रेम, वैष्णव का संग, मतलब इतना कुछ हमको दिया है, मतलब भगवान का साथ संबंध जोड़ने का वापस एक पुनर्अवसर दिया है। तो हमको हमेशा लगना चाहिए कि मैं इतना सब मिलते हुए भी, जहाँ पे जैसे उद्धव यहाँ पे बहुत ही शोक ग्रस्त है, उस तरह से हमको भी शोक करना चाहिए कि ये सब हमको बैठे बिठाए हमको ये दिया गया है रेडीमेड, रेडीमेड, फिर भी हम इसके प्रति अभी भी लालायित नहीं है, हमको अभी भी इसके प्रति आतुरता नहीं है। अभी भी हम लोग जैसे मतलब चलो किया तो किया, नहीं किया तो भी क्या फर्क पड़ता है, इस तरह का हमारा जो मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ आप लोगों की नहीं। तो इस तरह का हमारे अंदर एक क्या कहते हैं आतुरता या फिर इस तरह का शौक हमको करना चाहिए, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे, और तभी हम ये सारे जो श्रीमद् भागवतम में इतने महान महान आत्माएं हैं, इनकी शिक्षाओं को ग्रहण कर पाएंगे, समझ पाएंगे, और आगे चल के हमको भी नहीं, हमारे आगे चल के जो भी हमारे पीढ़ियां है वो उनको भी इस ये जो कृष्ण भावनामृत का लाभ उनको भी मिलेगा। तो हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, कभी ऐसा मत सोचे कि इसका क्या लाभ हो रहा है। इसका लाभ हो अभी भी हो रहा है, हम देख नहीं पा रहे, और आगे चल के हमारे परिवारजनों को भी इसका लाभ होगा। तो इस कहते हुए मैं समाप्त करता हूँ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच माता जी। जो लास्ट पॉइंट अपने आदि शंकराचार्य का बोला, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली यस, जो मेन उन्होंने जो टीचिंग है लास्ट में वही दिया, भज गोविंदम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ऐड किया हुआ था। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। सूरज माधव प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। कितना बढ़िया क्लास था, सुपर्ब था, मतलब सभी पॉइंट्स और बहुत अच्छे तरह लूसिडली आपने बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया प्रभु जी। प्रभु जी जस्ट एक दो चीज, मतलब मुझे काइंड ऑफ बोलते ना, एक लीला जो भगवान की लीला है उसके ऊपर मुझे एक सोच में पड़ गया हूँ कि पहले तो मतलब जब राम थे, कृष्ण थे, तब तक हम लोग
मतलब भगवान का नाम उच्चारण करो, भगवान को भजो, मतलब, और उसके बाद फिर भगवान के प्रति प्यार, उस एंगल से हम लोग पूछते थे। फिर बाद में अचानक भगवान बुद्ध आते और वो वेदों को ही पूरा डायरेक्टली निष्कासित कर देते, गलत है करके करके, मतलब फॉर वॉट एवर रीजन जो है, मतलब। फिर बाद में अचानक शंकराचार्य आ जाते हैं। शंकराचार्य वेदों को वापस एस्टेब्लिश करते और इनको लेकिन मायावाद में घुसा देते हैं। फिर उनको निकालने के लिए चैतन्य महाप्रभु आते हैं और चैतन्य महाप्रभु फिर वापस मायावाद को ये कर देते, गलत है करके। ये जो लीला जो है वो मतलब समझ में नहीं आती। खुद भगवान ही आते हैं, भगवान ही अपने मतलब भगवान बुद्ध तो मतलब पर्सनालिटी सुप्रीम है। फिर कृष्णा खुद आते, चैतन्य महाप्रभु, यहाँ पे शंकर खुद आते शंकराचार्य बन के। तो ये सब चीज जो मतलब वो जो लीला है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि ऐसा इतना क्यों, मतलब वो किस इतना, उसके पीछे भगवान की डेफिनेटली कोई तो लीला रहेगी। बट मतलब पूरा का पूरे बोलते हैं ना, पूरे दुनिया को एक अलग डायरेक्शन पे लेके जाने का, फिर बाद में पूरे दुनिया को उसके अलग डायरेक्शन पे लेके जाने का, वापस पूरे दुनिया को वापस तीसरे अलग डायरेक्शन पे लेके जाने का। तो ये जो कार्य था ये थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग है, समझ में नहीं आ रहा है। और प्रभु जी एक आपने जो ये पॉइंट किया वो एक्चुअली मेरे को बहुत अच्छा लगा। वो एक्चुअली मेरे लाइफ से लिंक्ड है, वो निरंजन स्वामी महाराज का, कि मतलब वो तो जा रहे थे वहां पे भगवान की, उनको मतलब निरंजन स्वामी महाराज की उस आदमी पे कृपा हो गई, लेकिन उसकी डायरेक्ट कृपा मिल गई उनको उनके बेटे के ऊपर, स्तोत्र प्रभु जी के। तो मतलब ये मैं थोड़ा सा अपने लाइफ से लिंक कर रहा हूँ कि जब मैं जा रहा था इस्कॉन में, और हुआ ऐसा कि मैं तो बाद में वहां से दूर हो गया या फिर वॉट एवर रीजन, लेकिन उसका डायरेक्ट फायदा हो गया सुबल प्रभु को, क्योंकि मैं वहां से सीख के आता था, घर पे आके बताता था, और उसका इम्पैक्ट हो गया सुबल प्रभु, और वो इस्कॉन से लिंक हो गया, उसने दीक्षा ली, और बाद में उसने मुझे वापस ये कर दिया कि मैं आपके वजह से वहां पे गया था, खुद बाहर निकले हो, तो उसने वापस मुझे वहां पे खींचा। तो ये मतलब जो है ना भगवान की जो कृपा है, और आपने जो जिस तरीके से ये चीज को बताया तो तुरंत मेरे लाइफ के साथ लिंक हो गए। तो आई थॉट आई जस्ट मतलब इसको ये करता हूँ, बताता हूँ करके। थैंक यू प्रभु जी, वेरी नाइस क्लास। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। जय जय, अमेजिंग, अच्छा रियलाइजेशन प्रभु, वेरी नाइस, थैंक यू। हरे कृष्णा गोपीमल प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु, वंडरफुल क्लास एज यूजुअल। मतलब जो है हमेशा प्रैक्टिकल, फिलोसॉफिकल एंड वेरी स्वीट एंड मतलब बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन रहता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स में मैं ऐड करना चाह रहा था। एक तो पहले जैसे सनातन प्रभु जी ने कहा कि शंकराचार्य जी आए, मतलब भगवान ऐसा पहले एक डायरेक्शन में लेके जाते हैं, फिर दूसरे डायरेक्शन में लेके जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को ये समझना चाहिए कि भगवान बुद्ध आए वो किस लिए आए थे, क्योंकि जो धर्म है वो पतित हो रहा था। और जैसे हम लोग देखते हैं हमेशा भगवान जब भी आते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना भी करने के लिए आते हैं। तो जब देखा धर्म नीचे जा रहा है, मतलब लोग धर्म के नाम पे इतना पशु बलि कर रहे हैं, तो उनको भटकाने के लिए भगवान बुद्ध है कि बोला ये वेदों को छोड़ दो। अब जब वेदों को जब छोड़ने लगे तो ऐसा छोड़ दिया कि पूरी तरह से हो गया, तो फिर भगवान को फिर वापस आना पड़ा। तो बोलते ना कि सडनली बोल देना कि वेदों को बिल्कुल छोड़ दो और वेदों को बिल्कुल मानो। तो दैट इन बिटवीन ट्रांजिशन भगवान ने शंकराचार्य जी को भेजा कि शिव जी को बोला कि आप जाओ और ये जो बिल्कुल वेदों को जो ने धिक्कार दिया है, पूरा हटा दिया है, उसको फिर से स्थापित करो। क्योंकि सडनली भगवान आए बोले कि वेदों को मत मानो, फिर बोले वेदों को मानो, थोड़ा वो कंफ्यूजन हो सकता है। तो देयर वाज अ ट्रांजिशन एंड शंकराचार्य जी वाज दैट फेस कि ठीक है तुम वेदों को मानो, और उन्होंने मायावाद की तरफ। एक्चुअली ये भी एक पॉइंट में यहाँ पे कहना था कि प्रभुपाद जी, या हम लोग हमेशा डिवोटीज को देखते हैं, दे से कॉल इट मायावाद, बट इसमें ये भी समझना है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिवोटीज, एक ब्रह्मवादी है, एक मायावादी है। जो हम लोग ने गीता अध्ययन का जब कोर्स किया था उसमें भी श्याम रसिक प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया था।
और अभी जो गीता शास्त्री जो मधुसूदन प्रभु जी का चल रहा है, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि दे आर टू डिफरेंट एंगल्स। ऐसा नहीं है कि, लेकिन प्रभुपाद जी का जब भी ट्रांसलेशन देखते हैं तो वो सिर्फ एक ही बोलते हैं, मायावादी यूज करते हैं वर्ड। लेकिन वी नीड टू नो कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिवोटीज। अब दोनों में फर्क क्या है, मायावादी में और ब्रह्मवादी में? ब्रह्मवादी जो है वो जानते हैं कि भगवान निराकार भी हैं और साकार भी हैं, और वो हमेशा जो है, जो फॉर्मलेस है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वैष्णव जो है, वैष्णव भी जानते हैं भगवान निराकार भी है और साकार भी है, लेकिन उनका मानना ये है कि भगवान का जो साकार रूप है, जो भगवान का ये जो जैसे ब्रह्मा जी बोलते हैं ईश्वर परम कृष्ण, तो वो रूप जो है सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन मायावाद का गलती कहाँ पे होता है, मायावाद इतना कंडेम क्यों है? जो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मायावादी भाष्य सुने आय सर्वनाशक, तो वो ब्रह्मवादी की बात नहीं करते। जैसे हम लोग देखें जो चतुर कुमार है, वो भी पहले इम्पर्सनिस्ट थे, और जब भगवान के चरणों का जब सूंघा, उनको जब स्मेल आया, तो तुरंत वो भक्त बन गए। और वैसे ही सुखदेव गोस्वामी जी महाराज थे, वो भी इम्पर्सनिस्ट थे, बट बाद में फिर वो जो था भगवान का लीला ही था वो कि वो भक्त बन गए। तो फिर से आते हैं हम लोग शंकराचार्य जी पे। तो ये जो मायावाद जो था, ये इन्होंने, या अद्वैतवाद इसको बोले अगर हम लोग, अद्वैतवाद बोले, तो ये जो है इन्होंने जानबूझ के यहाँ पे लेके आए थे ताकि लोगों को धीरे धीरे फिर से लाए, और फिर वापस फिर वैष्णव आचार्य आए, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, और उन्होंने फिर धीरे धीरे सबको उन्होंने वापस जो मेन मार्ग था, फिर जो असली जो धर्म था उसके ऊपर वो लेके आए। ये एक पॉइंट बोलना था। दूसरा ये था जैसे प्रभु जी ने जो एस्पेक्ट है चस्टाइसमेंट वाला, कि हम लोग को हमेशा हम लोग चाहते हैं कि हाँ, जो हमारे गुरु हैं, हमारे शिक्षा गुरु, हमारे दीक्षा गुरु, हमारे सीनियर्स सिर्फ हमारी सराहना करें हमको, लेकिन जैसे ही उनको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, ये मत करो, तो वो उनका अहंकार जो है, ईगो जो है, वो जाग जाता है और वो उनके पतन का कारण बनता है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, और यही दिखाने के लिए अद्वैत आचार्य जी ने ये लीला किया था कि वी हैव टू बी केयरफुल ऑन दैट एस्पेक्ट। तो यही कुछ पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रहा था। हरे कृष्णा।